आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, अब हम बात कर रहे हैं ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है आपकी, ठीक है, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो क्या निकालते हैं, आपकी ध्वनियाँ निकालते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो देखो ए आपका क्या हो गया, कैपिटल में हो गया, और ये ए आपका किस में हो गया, स्मॉल में हो गया, ठीक है। और ए फुल होता क्या है आपका, एप्पल होता है, ठीक है। अब देखो जब भी हम इंग्लिश की बात करेंगे ऑल, तो जब भी ए टू जेड अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो ए शब्द है वो कितनी ध्वनियाँ निकालता है, 3 ध्वनियाँ निकालता है। कितनी निकालता है, 3 ध्वनियाँ। और 3 में से क्या होगा, तो देखो साउंड जो ये निकालेगा पहले तो अ का निकालेगा, किसका निकालेगा, अ का, फिर क्या निकालता है, ए का निकालता है, फिर किसका निकालता है, ए का निकालता है। तो ये बड़ा ए हो गया और ये छोटा ए हो गया, ऐसा ही बोलते हो ना आप लोग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो अ का कैसे निकालेगा, आप इसको पढ़कर देखो, इसको क्या बोलते हो, कार, क्या बोलते हो, कार, क्या बोलते हो, कार, है ना, कार बोलते हो। तो यहाँ पर जो साउंड आ रहा है ये ए का क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हम कार बोलेंगे तो ए जो साउंड है वो किसका निकालेगा, अ का निकालेगा। अगर हम बोल रहे हैं डार्क, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डार्क, क्या बोलते हैं, डार्क। तो ये जो अ है, ये जो ए है, ये साउंड किसका निकाल रहा है, अ का निकाल रहा है, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं स्टार्स, क्या बोलते हैं, स्टार्स, तो ये स्टार जो अ है वो साउंड किसका निकाल रहा है, आप ये आपका अ का साउंड निकाल रहा है। बात समझ में है आपको। आगे हम देखते हैं कि ए जो है आपका कैसे, ए का साउंड कैसे निकालेगा। तो आपने काफ़ी अच्छे से पता होगा, क्या बोलते हो इसको, एप्पल, क्या बोलते हो, एप्पल, है ना, एप्पल बोलते हो। तो ये किसका साउंड निकाल रहा है, आपका ए का निकाल रहा है, ठीक है। आन, क्या बोलते हो, आन, तो ये आप क्या क्या कर रहे हो, आन बोलते हो या एंड बोलते हो। तो इसको हमें आंट नहीं बोलना है, इसको हमें एंड बोलना है, क्या बोलना है, एंड बोलना है, ठीक है। तो ये आपका एंड बोलेंगे हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलते हो, चैन, चैन बोलते हो, चैन, है ना, या चान बोलते हो, चैन ही बोलते हो। तो इसका साउंड जो है वो क्या हो रहा है बच्चा हमारा, यहाँ पर ए का साउंड निकल रहा है, ठीक है। ब्रेन, ब्रेन मतलब क्या होता है, दिमाग, मस्तिष्क जिसको आप बोलते हो। तो ये ब्रेन में जो ये साउंड दे रहा है, अ दे रहा है, वो किसका दे रहा है, आपका ए का दे रहा है। बोल के देखो, ब्रेन, क्या बोलेंगे, ब्रेन, ब्रेन। आपने बोला भाई बारिश आ रही है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेन, बारिश होना, वर्षा होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्षा होना, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ब्रेन, क्या हो, सॉरी क्या होता है, रेन। बोल के देखो क्या बोलते हैं हम इसको, रेन, 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 ओके। तो आपको यहाँ पे जो अ साउंड हो रहा है वो किसका साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं साउंड ऑफ ए, ए का साउंड कैसे देंगे, जैसे आप बोलते हो एज, एज मतलब क्या होता है, इक्का, इक्का मतलब ये आप जो ये देते हो ना, इक्का जो आपका आता है, ठीक है, उसको बोलते क्या बोलते हैं, एज बोलते, क्या बोलते हैं, एज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एट। जैसे मैंने बोला आपने खाना खा लिया, तो आप बोल रहे हो आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया। तो बच्चा आपने देखा होगा कि ईट हमारी कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये जो सेकेंड फॉर्म है इसका प्रोनाउंसिएशन, आप जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकालते हो, एट निकालते हो, ठीक है। तो आई एट फूड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। एक प्रकार देखो एल, इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते, क्या बोलते हैं, एल। तो एक प्रकार का ये बियर टाइप होता है, ठीक है, पीने का, ठीक है, ड्रिंक करने का होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एल, ठीक है। एक सुंदर से ग्लास में आपको ये मिलेगा, मिलता है, मतलब देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस ग्लास में वो डाला जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये इनका साउंड हमारा जो एक हमने देखा, तो ए कितनी ध्वनियाँ निकाल रहा भाई, ए हमारी 3 ध्वनियाँ निकाल रहा है। जो क्या निकालेगा, अ निकालेगा, ए निकालेगा और ए निकालेगा। तो जहाँ कहीं भी जब भी आप कोई सी बुक में से भी कोई सा भी पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो साउंड है अलग अलग साउंड दे रहे हैं, और बच्चा मैंने जैसे बताया आपको, आप उसी तरीके से साउंड इसका निकालेंगे, ठीक है। हर जगह पे अ नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो ए कितने साउंड निकालता है भाई, 3 साउंड निकालता है। आगे बढ़े हम, आगे देखते हैं। बी हमारा काफ़ी बेहतर है भाई, एक ही साउंड लेता है, ये बदलता नहीं है। तो एक साउंड कौन सा लेगा आपका, तो एक साउंड जो है आपका वो क्या लेगा, बी, ब का ही लेगा। तो बी आप कैपिटल लेटर में क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ये आपका कैपिटल हो गया, और ये क्या हो गया आपका स्मॉल लेटर हो गया, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम इसको। तो साउंड किसका निकालता है, ओनली ब का निकालता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब, ब, क्या बोलते हैं, ब, ठीक है। तो कैसे निकालेगा, देखो क्या बोलते हो आप, पक्षियों को क्या बोलते हो, बर्ड बोलते हो, क्या बोलते हो, बर्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पक्षी हो गया, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ठीक है।
आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, ब्रिज बोलते हो। क्या बोलते हो, ब्रिज, ब्रिज, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, ब्रिज। ब्रिज देखा है ना आपने, पुल जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो पुल को आप क्या बोलोगे, ब्रिज बोलोगे। इसको आप बालून नहीं पढ़ोगे बच्चा, क्या बोलोगे, बलून, है ना, क्या बोलोगे, बलून। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, बलून हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बलून। ठीक है, आपने बुक बोलते होंगे आप इसको, तो ये इसका तो काफ़ी इजी है ना, ये हमारी क्या हो गई, बुक हो गई। ठीक है, तो ब का तो आपका एक ही साउंड आता है, ठीक है, पर एक ही 3 साउंड दिए हमें, है ना, तो ये काफ़ी इजी है। ठीक है, बी फॉर बॉल जिसको हम बोलते हैं, बर्ड, ब्रिज, बलून और बुक। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं, जो सी आपका है वो कितने साउंड देगा, तो सी हमारा 2 साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो 2 कौन से, तो देखो जब भी हम बी की बात, सॉरी सी की बात करते हैं, तो सी जो ध्वनियाँ आपकी देता है वो कितनी देता है बच्चा, 2 ध्वनियाँ देता है। 2 कौन सी देता है, तो पहले आपका इसमें स बोलते हो और दूसरा क्या बोलते हो, क बोलते हो। तो अब हम कब स पढ़ेंगे, कब क पढ़ेंगे, तो देखो बच्चा, पहले तो मैं आपको स का बता देती हूँ। ठीक है, आप इसको केमेंट पढ़ते हो या सीमेंट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, सीमेंट पढ़ते हो। क्या बोलना है हमें, सीमेंट, सीमेंट नहीं करना है, क्या बोलना है, सीमेंट, सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट पढ़ना है हमें। ये आपका पता है ना, सीमेंट क्या होती है, घर किससे बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी, आप विज्ञापन भी काफ़ी देखते होंगे, तो उसमें से भी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपका क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल। सेल पता है ना, जो हम अपने रिमोट वगैरह में लगाते हैं, टीवी के रिमोट में लगाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेल बोलेंगे। फिर आपकी क्या होती, सीटी होती, क्या होती, सीटी, शहर जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सीटी हो गया। सेलिब्रेशन कराए, आपके फ्रेंड के बर्थडे पे आप गए होंगे, तो सेलिब्रेशन करने गए होंगे आप। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेलिब्रेशन। क्या बोलेंगे, सेलिब्रेशन। ठीक है, तो आपका जो सी है वो कितने साउंड देता है, 2 साउंड देता है। पहले कौन सा देता है, स देता है, और दूसरा आपका क देता है। ठीक है, तो आप देखो हम क को कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चा हमेशा एक बात ध्यान रखना कि सी के बाद अगर आपको जब कभी भी ए देखने को मिल रहा है, या फिर ओ देखने को मिल रहा है, या फिर यू देखने को मिल रहा है, तो ये 3 ऐसे शब्द होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 3 आपके ऐसे शब्द होंगे, ए, ओ और यू। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सी लेटर के बाद अगर आपके ए, ओ, यू आ रहे हैं, तो हमेशा आप क्या रखोगे, वहाँ पर क का प्रोनाउंसिएशन रखोगे। किसका रखोगे, क का रखोगे। कैसे, देखो बच्चा, जो भी इंग्लिश हमारी होती है ना, तो कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब हम क्या बोल सकते हैं, आपके एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, कि मतलब जो भी मैं बात बता रही हूँ वो 100% आपके यहाँ पर ऐसे फॉलो नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी भाषा है, और भाषा हम थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसलिए कोई भी रूल्स इसमें बने हैं वो एकदम 100% फिक्स नहीं बने हैं, तो बातें इधर उधर होती रहती है उसकी। बट ज़्यादातर आपको सी के बाद जब भी ए, ओ और यू देखने को मिले, तो हमेशा वो जो साउंड देगा वो साउंड आपका किसका आएगा, क का साउंड आएगा। किसका आएगा, क का साउंड आएगा। तो देखो कैसे, जैसे आपने बोला केट, ये ए दिखा तो इसको आप क्या बोलोगे, केट बोलोगे, है ना, सेट मत बोल देना, क्या बोलेंगे, केट बोलेंगे। बोल के देखो, केट। इसको आप क्या बोल रहे हो, कप। क्या बोल रहे हो, कप। आपका जो नॉर्मल कप होता है उसको बोलते हैं। केक खाया होगा आपने, तो सी के बाद ए आ रहा है तो इसको क्या बोलोगे आप, केक बोलोगे। क्लाउड, है ना, बादल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्लाउड हो गया। क्लास, है ना, कक्षा को आप बोलते हो, तो इसको आप क्या बोल रहे हो, क्लास बोल रहे हो। ठीक है, तो अब देखो सी के बाद ए लाया है, तो आप उसको भी फिर भी क्लास बोल रहे हो, क्लास नहीं बोलेंगे हम, है ना, क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चा इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपका जो सी है वो 2 साउंड प्रोड्यूस करता है। इन 3 शब्द अगर सी के बाद आ रहे हैं तो ज़्यादातर आप क का ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आई होप आप ये सभी को ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़े, हम आगे देखते हैं आपका जो डी साउंड है। डी साउंड में आप क्या करोगे भाई, हम इसको क्या बोलेंगे, ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड। अब देखो हम क्या होते हैं, हम तो जैसे घर में बोलते हैं भाई डमरू, क्या बोलते हैं, डमरू किसी का नाम होता है तो उसको बड़ा एकदम डब बोलते हैं ना, तो इतना भी जोर देकर नहीं बोलना है आपको। बच्चा देखो इंग्लिश क्या होती है आपके, काफ़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है। सॉफ्ट कैसे, एकदम मुलायम जैसी है, कि उसको जितनी आप अच्छे से पोलाइटनेस से बोलोगे ना, एकदम सही तरीके से बोलोगे, धीरे से बोलोगे, तो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपको इसीलिए एकदम ठोक बजाकर अंग्रेजी नहीं बोलना है। ठीक है, एकदम शांति से, अच्छे से, धीरे से बोलना है। ठीक है, तो ये आपका जो ड है एकदम साइलेंट, थोड़ा सा ड बोलना है। आपने बोला होगा टोमेटो, क्या बोलते हैं, टोमेटो। इसको नॉर्मल बोलो, टोमेटो, टोमेटो। क्या बोलेंगे, टोमेटो। ठीक है, तो इस तरीके से बोलना है आपको।
अब देखो ये जो ड है ना एक ही साउंड देता है, ये भी कितने साउंड देता है, एक ही होता है। कैपिटल में ये लिखते हो, स्मॉल में इस तरीके का डी लिखते हो, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलोगे, आई जस्ट वांट टू डांस, क्या बोलेंगे, डांस, धीरे से बोलो एकदम, डांस, डांस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, डेस्क, डेस्क क्या होती है, जो आपकी स्कूल में भी होगी डेस्क, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेस्क बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, डोर बोलते, क्या बोलते हैं, डोर, दूर मत पढ़ देना कोई, ठीक है। डोर, जो आपके गेट होते हैं ना, दरवाजे होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे। अच्छा मेरी पेंटिंग ना काफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान कम देना, है ना। डोर इस तरीके से हम बना दे, जो भी आप समझो, तो इसको क्या बोलते हैं, हम डोर बोलते हैं, ठीक है। हम क्या किसके पास जाते हैं भाई, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत कम जाना पड़ता है हमें, डॉक्टर, किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास, ठीक है। तो ये जो ड साउंड देगा वो किसका देगा भैया, ड का देगा, ठीक है, ट का नहीं देगा। तो आई होप ये तो आपका इजी है ना, समझ में आया होगा सबको। चलो आगे बढ़े हम। आगे जो हमारा डी के बाद आता है वो क्या आता है, ई आता है। आप कैपिटल में इस तरीके से लिखेंगे, स्मॉल में ये रहेगा। अब देखो डी आपका ई आपका दो साउंड देगा, कौन कौन से, एक तो किसका देता है, एक तो ई का देता है और एक क्या देगा, ए का साउंड देगा। तो कैसा, आप कहाँ कहाँ पे ई का साउंड रखेंगे और कहाँ कहाँ पे ए का साउंड रखेंगे। तो देखो आप जैसे बोलते होंगे भाई कि हमको तो इक्वल पैसे चाहिए पापा, ठीक है, या फिर मम्मी से मांगते होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर होंगे तो क्या भाई हमको बराबर दो, हमको आगे पीछे नहीं चाहिए, राइट। तो इसको आप क्या बोलोगे, इक्वल बोलोगे, इक्वल नहीं पढ़ना है, क्या बोलना है, इक्वल बोलना है, ठीक है। तो इक्वल मतलब क्या कि भाई बराबर चाहिए हमें, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। मेरे साथ बोलकर देखो, इक्वल, ठीक है। आगे क्या है आपका, ईस्ट, ठीक है, बोलते हो ना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, पूर्व दिशा, डायरेक्शन का नाम लेते हो। कितनी डायरेक्शन होती है आपकी, 4 डायरेक्शन होती है, कौन सी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ईस्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। आगे मील, क्या बोलेंगे इसको, मील, ठीक है, क्या बोलेंगे, मील, ओके। तो मील मतलब क्या होता है, तो बच्चा मील मतलब ये होता है कि आप जो भी खाने में बोलते हो ना, खाने का बना होता है, जो बनकर रखता है, भोजन जिसको आप बोलते हो, उसको आप क्या बोल सकते हो, मील बोल सकते हो। क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोनाउंसिएशन इसका हम क्या रखेंगे, मील रखेंगे, ठीक है। आगे का आपका जैसे बोला भाई हमें तो डील करनी है इसमें, ठीक है। डील मतलब क्या होता है कि आप कोई भी बात में क्या कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, डील ले रहे हो, उसको कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डील बोलेंगे, ठीक है। ड्रीम कौन देखता है भाई, ड्रीम, सपने देखते हो, ड्रीम, ड्रीम क्या बोलेंगे, ड्रीम, आई हैव ना सी वन ड्रीम, ठीक है। तो ड्रीम आपका क्या हो गया, सपना आपका हो गया। तो ये जो ई है वो ई साउंड किसका दे रहा है, ई का दे रहा है, किसका दे रहा है, ई का दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्टीम, इसको क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते, क्या बोलते हैं, स्टीम, ठीक है। तो ये जो ई है यहाँ पर साउंड किसका देगा, स्टीम, है ना। अब स्टीम क्या, तो भाई जैसे हमें सर्दी खांसी हो जाती है तो है ना, घर में मम्मा बोलती है कि भाई स्टीम ले लो, मतलब भाप ले लो, क्या बोलते हैं हम इसको, भाप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा, ठीक है। बोल के देखो क्या बोलेंगे इसको, स्टीम बोलेंगे, स्टीम, ओके। दूसरा आपका आता है ए साउंड, हम कैसे बोलेंगे, तो देखो ए का साउंड आप कैसे रखोगे, जैसे बोले आई एम वेरी ईगर टू टॉक यू, मैं आपसे बात करने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ, तो ये क्या हो जाता है, ईगर हो जाता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, एगर बोलते, क्या बोलते हैं, एगर बोलते, ईगर नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एगर बोलेंगे। शी इज़ अ वेरी एगर टू टॉक यू, तो यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन तो क्या होगा, एगर होगा, क्या होगा, एगर, एगर, एगर बोल के देखो, एगर 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 एगर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, उत्सुक, क्या होता है, उत्सुक, ठीक है। हाँ इसको हम क्या बोलेंगे, उत्सुक बोलेंगे, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो ये आपका क्या होता है, एनवलप, क्या होता है, एनवलप, क्या बोलते हैं, एनवलप, इनवलप नहीं पढ़ना है, क्या बोलना है हमको, एनवलप, बोल के देखो, एनवलप 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 एनवलप, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एनवलप। अब क्या मतलब होता है हिंदी में एनवलप मतलब, तो एनवलप जो डाकिया आता है क्या देने, लिफाफे में लेटर देने, तो वो जो लिफाफा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनवलप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनवलप बोलेंगे, ठीक है। अब देखो भाई इंजीनियर, इसको क्या बोलेंगे, इंजीनियर, कोई कर रहा है आपका भाई वगैरह, कोई करता होगा, बहन करती होगी इंजीनियर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंजीनियर, क्या बोलेंगे, इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंजीनियर, ठीक है। तो इसका साउंड क्या रखना है आपको, ए रखना है, इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बताना भाई कि हमको अच्छे से साउंड्स आते हैं, जब हम अच्छा अच्छा बोलेंगे तो सबको काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हमारी भाई परीक्षा आ गई हमारे पास में, परीक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हो, एग्जाम नहीं बोलते, एग्जाम बोलते, क्या बोलते हैं, एग्जाम,
क्या बोलेंगे, एग्जाम बोलेंगे, ठीक है। तो ये ए से साउंड देगा, क्या देगा, ए का साउंड देगा, तो क्या बोलेंगे, एग्जाम बोलेंगे। बोलो एग्जाम 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 एग्जाम, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड्योर, क्या बोलेंगे, एंड्योर। बच्चा एंड्योर का मतलब क्या होता है हिंदी में, सहन करना, क्या बोलेंगे इसको हम, सहन करना, ठीक है। तो एंड्योर का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सहन करना, ठीक है। तो क्या सहन करना, तो देखो कोई भी बात सहन करना भाई, है ना, कि रोज मुझे डांटते रहते हो, कोई जैसे पापा मम्मी डांट रहे तो मैं सहन कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए से साउंड निकलेगा और प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एंड्योर होगा, ठीक है बच्चा। तो समझ में आया ई और ए का साउंड हम किस तरीके से रखते हैं। आगे हमारे शब्द पे बढ़ते हैं, जो क्या है, एफ है। एफ को कैपिटल और स्मॉल में इस तरीके से लिखेंगे। एफ जो आपका साउंड देगा वो कैसे देगा, एक ही साउंड देता है, जो साउंड क्या देता है, फ। किसका साउंड देता है, फ का। किसका, फ का, फ का। क्या बोलोगे, फ। अब मुझे एक बात बताओ, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भाई हमको तो फूल चाहिए या फूल चाहिए, क्या मांगते हो आप, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ, थोड़ा सा ध्यान से दो। पहले हम शब्द देखते, इंग्लिश वाले शब्द देखते पहले हम, ठीक है। तो देखो बच्चा ये जो साउंड करेगा इसका कौन सा करेगा, ये फ का करेगा, फ का नहीं करेगा, फ का नहीं करेगा। किसका नहीं करेगा, फ का नहीं करेगा, ये किसका करेगा, फ का। क्या डिफरेंस है, देखो ये जब मैं हिंदी वाला फ पढ़ रही हूँ उसको क्या बोल रही हूँ, मेरे जो लिप्स है उनको मैं एकदम दबाव के बोल रही हूँ, फ मतलब मिलाकर बोल रही हूँ, फ फ क्या बोलते हैं, फ। और इसको अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, फ क्या बोलते हैं, फ मतलब इसका जो साउंड है वो हवा निकालते हो इस तरीके से, फ फ फ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, फ। अंडरस्टूड। तो देखिए अब हम इंग्लिश के शब्द पढ़ते हैं। देखो ये क्या हो गया आपका, फ्लैग हो गया। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैग। इंग्लिश वाला फ्लैग होता है, हवा निकालनी है आपको मुंह से, ठीक है, फ्लैग। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग बोलते हैं। ये आपका जो फॉर्म होता है, क्या होता है, फॉर्म फॉर्म फॉर्म, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, आप क्या लेने जाते हो गार्डन में, क्या लेने जाते हो, तो फ्लावर लेने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं, फ्लावर। फ्लावर क्या बोलते हैं, फ्लावर। फ्लावर नहीं बोलना है, फ्लावर नहीं बोलना है ना, क्या बोलेंगे, फ्लावर फ्लावर। ओके, अगर हमने जैसे बोला भाई तू तो बड़ा फैशन कर रहा है, क्या कर रहा है, फैशन कर रहा है, क्या कर रहा है, फैशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैशन बोलेंगे। अंडरस्टूड ऑल। तो बच्चे थोड़े से हमें उच्चारण पे ध्यान देना है ताकि हम अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल लें और इंग्लिश वो काफ़ी आपकी अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव मतलब जो देख कर अरे बड़े खुश हुए और बोले यार काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है ना, तो ऐसे समझ में आया हमको किसी को। अब ये बोलो पक्षी क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फ्लाई। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कैसे होगा, फ्लाई में होगा। क्या होगा, फ्लाई, ठीक है। ये फ्लाई आपको करना है। भाई किसी का मुखड़ा पसंद आता है हमें तो इसको क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस फेस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। अंडरस्टूड बच्चा। तो जब इंग्लिश में आपको कोई शब्द आ रहे हैं तो उनको आप किस तरीके से बोलोगे, फ करके बोलोगे, न कि फ करके बोलोगे। तो फ नहीं बोलना है हमें, फ बोलना है, ठीक है। तो फ तो एकदम अलग हो जाता है हिंदी का, इंग्लिश का आप जो फ बोलते हो वो आपका डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे दोनों शब्द लिखे, हिंदी में भी लिखे, इंग्लिश में भी लिखे। और एक थोड़ी सा मैं बता देती हूँ। तो देखो आपके जो फूल होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, फूल। क्या बोलते हो, फूल, है ना। और इसको आप क्या बोलेंगे कि भाई तू तो बड़ा मूर्ख है, तो मूर्ख को इंग्लिश में क्या बोलते हो, यू आर वेरी फूल। क्या बोलेंगे, यू आर वेरी फूल, फूल। तो ये आपका फूल होगा, ये क्या होगा, फूल होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये सामान अच्छा नहीं है, इसको तो आप क्या कर दो, फेंक दो। क्या कर दो, फेंक दो। तो हम फ में उसको दोनों को लिप्स को जोड़ रहे हैं, फेंक दो। और मैंने बोला वो तो किस क्लास में, जैसे हम बोले 5वीं क्लास में फेल हो गया, तो उसको क्या बोलोगे, फेल हो गया, ना कि फेल हो गया, ठीक है। फेल नहीं बोलना है हमें, फेल करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारा फ निकलेगा, जो क्या करेगा, वो यहाँ पे एयर निकलती है इसमें ना, तो फेल हो गया हम इसको बोलते हैं। अब ये बोल रहे हो भाई कि भाई आप जो दही खा रहे हो ना, जिससे लस्सी बनाकर पीते हो, तब बोलो शक्कर को अच्छे से उसमें फेंट दो। क्या कर दो भाई, फेंट दो। तो शक्कर को उसमें फेंट दो, फेंट बोलते हिंदी में। और इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, भाई वो तो काफ़ी फैट है, कैसा है वो भाई, फेट है, मोटा है काफ़ी, तो उसको आप क्या बोलोगे, फेट बोलोगे। और फेंटने को क्या बोलोगे, फैट। क्या बोलोगे, फैट, ठीक है। आगे फेक आपका होता है कि न्यूज़ तो काफ़ी क्या है, फेक है, क्या है, फेक है। और ये फेक मतलब बोला ये फेक न्यूज़ है, तो फेक को कैसे बोलोगे, आपका जो साउंड है वो निकालेंगे, फेक होता है, ठीक है। तो ये हमारे साउंड होता है भाई एफ का फ, न कि फ, फ नहीं फ, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका।
तो ग को अगर हम देखें तो जो हमारा जी है कैपिटल में इस तरीके से लिखेंगे, स्मॉल में हमारा इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये साउंड कितने देगा गाइस, तो ये आपको हमेशा 2 साउंड देगा। 2 कौन से, पहले तो ग को हम देख लेते हैं। तो आप क्या बोलते हो इसको, गार्डन बोलते हो, घूमने जाते हो ना, तो क्या बोलेंगे इसको, गार्डन। ये हमारा क्या होगा, ग्लास नहीं होगा, क्या होगा, ग्लास। क्या बोलेंगे इसको, ग्लास बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट है ना, महान इंसान को बोलते हो। गिफ्ट चाहिए, गोल्ड चाहिए, गिटार, गेम, गोट, ठीक है। गोट मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे, गोट आप किसको बोलते हो, ठीक है, पता है ना सभी को, गोट किसको बोलते हैं, बकरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बकरी को, ठीक है। गेम, गिटार आप जो बजाते हो, ठीक है। तो उस तरीके से हमारा ये जो जी साउंड है वो कैसा देगा, ग का साउंड देगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये दूसरा जो ध्वनि हमें देगा, दूसरा वो ध्वनि हमें कौन सी देता है, तो ये दूसरा देगा ज वाली। तो कैसे बोलोगे इसको, जिराफ। क्या बोलोगे, जिराफ, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, गेस्चर। गेस्चर मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आपके गेस्चर कैसे, जैसे हैंड एक्सप्रेशन जो आपका बॉडी लैंग्वेज में बोलते हो, जो हिलते डुलते हो, बात करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये बता रहा है ये आपका गेस्चर हुआ, ठीक है, इस तरीके से, या फिर जो भी मैं बोल रही हूँ, जैसे ये हाथ हेड मूवमेंट कर रही हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, गेस्चर बोलेंगे। जेंटलमैन, जिमोट्री, ठीक है। जर्म, जेन्युइन, जर्नल। जेन्युइन मतलब क्या होता है, ओरिजिनल, है ना, असली वाला जिसको आप बोलते हो इंसान, उसको हम जेन्युइन बोलेंगे। कोई भी प्रोडक्ट को भी बोल सकते हो जेन्युइन, ठीक है बच्चा। तो ये आपके 2 ग और ज वाले साउंड हुए। आगे अगर हम बढ़े, हाँ जी, सो एज की बात करें तो देखो बच्चा, एज आपका जो होता है वो साउंड कैसे देगा, आपका ह का देगा। तो एज का मतलब एक ही साउंड होता है, वो क्या होता है, आपका ह होता है, ठीक है। एज आप कैसे लिखते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, है ना, सुंदर से राइटिंग में, ठीक है। तो जैसे हैप्पी, हेलो, हार्ट। अच्छा, इसको हम हार्ट बोलते हैं, हर्ट नहीं बोलते, है ना। ये आपका जो हर्ट होता है वो तो दिल दुखाना होता है ना, जो कभी किसी का नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करोगे, हर्ट मतलब सिर्फ दिल दुखाना नहीं, और भी बातों में जैसे बोलते हो यू हर्ट मी, राइट, तो इस तरीके से होता है। तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन क्या बोलेंगे, हार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हार्ट बोलते। हेल्प, हाई, हिस्ट्री, हॉलीडे। ये हॉल में सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को, हॉल बोल देते, हॉल। तो बच्चा ये हॉल जो होता है ना, ये आपका क्या होगा, गड्ढा होगा, ठीक है, इसको हम वो बोलते हैं। बट ये आपका जो हॉल है वो हाल होता है, क्या होता है, हाल होता है। HALL क्या बोलेंगे इसको, हम हाल बोलेंगे। ये आपका क्या होता है, हाउस होता है। तो इसको गलत प्रोनाउंसिएशन मत करना, ठीक है। तो एज का आपका क्या होगा, ह होगा। ओके, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आई, आपका आई आप कैसे लिखते हो, कैपिटल में इस तरीके से, और सॉरी कैपिटल में ये वाला लिखते हो और स्मॉल लेटर में ये वाला लिखते हो। अब आई के आपके 2 साउंड होंगे, 2 कौन से, एक तो ई होता है और एक क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो ई को किस तरीके से पढ़ेंगे, देखो, इनवाइट बोलेंगे, इन बोलेंगे, लिस्ट बोलते, लीस्ट, क्या बोलते, लीस्ट, तो ई का साउंड आ रहा है। इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। मीस में ई आ रहा है आपका यहाँ पे। इडियट, क्या बोलते हैं, किसी को भी इडियट बोलना हो तो क्या बोलना है, इडियट बोलना। आइडियट मत कर देना, नहीं तो वो आपको ही बोल देगा, ठीक है। तो थोड़ा ढंग से बोलना, जिसको भी बोलना हो आपको, तो क्या बोलेंगे, इडियट, ठीक है। फिर आपका आई साउंड कैसे देगा ये, तो ये जो आपका आई है ये साउंड आई कैसे देगा, देखो, आइडेंटी मांगते हैं ना, आइडेंटी कार्ड बताओ आपका, ठीक है। आइडियल, आइसोलेट, गाइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी ये जो आई है वो किसका साउंड दे रहा है, आई का। गाइड, क्या बोलते हैं, गाइड बोलते, गाइड नहीं बोलते, गाइड बोलना है, ठीक है बच्चा। तो आई का हमेशा कितने साउंड होंगे, 2 होंगे, एक तो ई आता है और एक तो आई होता है। आगे हम बढ़ते हैं, हाँ जी, ज, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं हम, ज पढ़ते हैं ना। आप स्मॉल में इस तरीके से लिख सकते हो, और कैपिटल में तो है ही आपका, ठीक है। तो इसको ज नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, ज, ठीक है। तो देखो कैसे, जग, जंप, जंगल, जैक, ठीक है। जर्नी, इसको क्या पढ़ते हैं, जर्नी। जर्नी मतलब क्या होता है आपका, यात्रा होता है, क्या होता है, यात्रा, ठीक है। अब जज, ज्वाइन, जूस, जून, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं ज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा हम, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ जल्दी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि Z तक है और हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि पर्टिकुलर जो आपका लेटर आ रहा है वो कितने शब्दों का उच्चारण ले रहा है, ठीक है। ऑल, तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना आप, ठीक है। आप देखो के की अगर हम बात करें तो कैपिटल में तो आपका ये हो गया, बट आप अगर किस में बनाना चाहोगे, स्मॉल लेटर में बनाना चाहो तो इस तरीके से डिजाइन में भी बना सकते हो। तो देखो, क का साउंड काइट है ना, की, केक, ये क किसका साउंड दे रहा है, क का ही दे रहा है ना। कीक, काइंड, कीप, कीप मतलब क्या होता है आपका, रखना होता है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि आपका जो के है सिर्फ एक ही शब्द का उच्चारण ले रहा है और वो शब्द क्या है आपका क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम,
आगे देखते हैं एल, ठीक है। एल आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसा आई को बनाते हो, है ना। तो एल भी आपका बड़ा प्यारा सा एक ही उच्चारण ले रहा है, जो क्या ले रहा है, ल का ले रहा है। तो लैम्प, लीफ, लिप मतलब पत्तियां, है ना। अब इसको क्या पढ़ोगे आप, लोयन पढ़ते हो या लायन पढ़ते हो, क्या पढ़ेंगे हम बताओ। तो इसको हमेशा लोयन नहीं पढ़ना, है ना, अननेसेसरी बच्चे इसको लोयन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, लायन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लायन, ठीक है। लेमन, लेजी, लाइब्रेरी, लेबल, लेवल। तो ये शब्द आपका जो एल है वो कौन सा साउंड देगा आपको, साउंड जो देगा वो एल का देगा, ठीक है। ऑल समझ में आया, तो एक ही साउंड देता है आपको, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो ये जो आपका एम है वो कौन सा साउंड देगा, देखो एम आप कैसे लिखते हो, इस तरीके से भी आप किस में लिख सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो, ठीक है। तो एम साउंड आएगा, जैसे मंकी बोलते हो, इसको मोंकी नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है आपको, मोंकी नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ते हैं, मंक पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी मंकी पढ़ते हैं। आपने ये शब्द सुना है क्या, देखो इसको हम जो अगर बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, मंक पढ़ते हैं। जो आपके साधु संत जो होते हैं ना, जो मठ में रहते हैं, उसको क्या बोलोगे, मंक बोलोगे, ठीक है। मून, मैप, मैंगो, मिल्क, मार्केट, मंडे, है ना, इसको मंडे तो नहीं बोलते हो ना, वीक के डेज के नाम कैसे लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डे के वीक भी हो गए और हमारा म का साउंड भी हो गया, एम का, ठीक है। तो ये भी एक ही साउंड देता है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, एन, एन आप कैसे लिखोगे, इस तरीके लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में और कैपिटल में तो है ही। एन भी काफ़ी सुंदर है, एक ही आपके शब्द का उच्चारण देगा, जो क्या देगा आपका, एन का उच्चारण दे रहा है, ठीक है। तो जैसे नॉट, नेम, नेस्ट, नोज, नंबर, नाइट, नेल, न्यूज़, नेचर, है ना। तो इस तरीके से आपका एक ही साउंड है एन में, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो आगे देखो, एन के बाद एम एन ओ आता है ना। तो ओ को हम क्या बोलेंगे, ओ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो, ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये आपका कैपिटल में होता है, किस में होता है, ये आपका कैपिटल में होगा, और ये वाला जो होगा आपका किस में होगा, ये आपका स्मॉल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ओ बड़ा है ना, तो काफ़ी भाई उच्चारण लेता है, कितने लेता है, 3 लेगा। तो पहले कौन सा होता है, ओ होता है, एक मात्रा वाला रहता है, मतलब ये जो मात्रा लेगा एक ही लेता है। दूसरा जो रहता है वो ओ डबल मात्रा लेता है, बड़ा ओ लेता है ना। और जो थर्ड है वो अ साउंड लेता है, कौन सा लेता है, अ साउंड लेता है। तो पहले इसको देख लेते हैं, गो क्या बोलते हैं, गो तो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ओल्ड तो कौन सा आ रहा है आपका, डबल ओ आ रहा है, ठीक है। ऑन, गोल, पोस्ट, घोस्ट, मोस्ट और टोस्ट, ठीक है। तो ये हमारे सारे शब्द है जिसमें क्या लेगा, ओ का साउंड लेगा। अब ओ का कैसा लेगा, तो आप बोल रहे हो ऑरेंज, ओशियन, ओक्स, तो ये सारे शब्द किस में आएंगे, आपके ओ में आएंगे। अ का कैसे लेगा, भाई प्याज सब खाते हैं, ठीक है, बोलते क्या है उसको, ऑनियन पढ़ते हैं क्या, बिल्कुल गलत है। अभी हमें क्या पढ़ना है, उसको अनियन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अनियन पढ़ना है। वापस से ये जो ओ साउंड दे रहा है, ये किसका दे रहा है, मंकी, क्या बोलेंगे इसको, मंकी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका मंकी होता है। अच्छा इसको क्या पढ़ते हो, इसको क्या पढ़ते हो आप, डोंकी पढ़ते हो या डंकी पढ़ते हो, इसको डोंकी पढ़ना है। यहाँ पर ये आपका ओ का साउंड देगा, किसका देगा, ओ का। तो यहाँ पर इसको इसका जैसे सिमिलर मत कर देना कि मंकी का तो डंकी होगा, डंकी नहीं होता, वो डोंकी होता है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना बच्चा। अब मोनी तो नहीं पढ़ते, मनी बोलते हो आप इसको, ठीक है। मॉर्निंग, हनी, ये इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो मैंने आपको अभी शब्द बताया, तो ये हमेशा ओ का साउंड लेकर डोंकी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये बात आई होप बच्चा आप सभी को याद रहेगी कि आपका जो ओ साउंड है वो 3 उच्चारण देगा, जो ओ और अ का देता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम, पी जो काफ़ी सिंपल है भाई, प का साउंड दे रहा है, किसका दे रहा है, प का, ठीक है। कैसे, प्लांट, पास्ट, पेन, पेंसिल, पेपर, पीपल, पेल, पर्पल, है ना। तो ये सारा प का साउंड आपका दे रहा है। आगे अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट हमारा साउंड है क्यू का, ठीक है। क्या बनाएंगे हम इसको, क्यू, क्यू कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्यू हम अगर स्मॉल लेटर में आपको लिखना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाते हो, बट आप उसको ऐसे भी रख सकते हो, कैसे रख सकते हो, इस तरीके से भी रख सकते हो, ठीक है। क्यू हमारा हुआ, तो देखो क्यू का आपका भी एक ही साउंड होता है, क्यून, है ना, क्विस्ट, क्वेश्चन, क्वाइट, क्यूज, क्यूज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यूज,
क्विकर, क्विक, ठीक है बच्चा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप क्यू की बात करते हैं ना तो ऑटोमेटिक इसके साथ यू आता ही है। तो जब जब कोई भी शब्द आपको क्यू का मिलेगा तो उसके साथ हमेशा आपको यू देखने को मिलेगा। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि देखो ये सारे शब्द में आपका यू यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब में दिया है। तो हमें क्या मानना है कि जब भी हम क्यू की बात करते हैं तो उसके साथ यू एडिशनल में आता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आर, जो काफ़ी सिंपल है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिखते हो आप, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ये भी लिखते हो आप, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, र को रेड, रेडियो, रेपिडो या फिर रेडियो बोल सकते हो। अच्छा यहाँ पे ये रेयर का यूज़ करा है। रेन, रोल, रोर, रस्ट, रोर मतलब क्या होता है, रोर मतलब होता है बच्चा दहाड़ना, क्या बोलेंगे हम, दहाड़ना, ठीक है। आगे रस्ट मतलब क्या होता है, जो जंग लग जाती है ना लोहे की चीज़ों में, है ना, तो उसको हम बोलेंगे रस्ट। और रूट मतलब क्या होता है, जड़ होता है आपका, रूट मतलब क्या होगा, जड़ होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये सारे शब्द हमारे इस तरीके से बोले जाते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे क्या उच्चारण है, एस का है हमारा। अब एस भी भाई काफ़ी सारे शब्द लेता है, कौन कौन से उच्चारण लेगा, तो 3 लेगा, एक तो स का लेगा, एक तो ज का लेगा, किसका लेगा, ज का लेगा, ठीक है, किसका लेगा, आपका ज का लेगा, ठीक है। और एक किसका लेता है, श का लेता है, किसका लेता है, श का, ठीक है। तो पहले इसका स का देख लेते हैं। तो सन बोलते हो, शन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, सन बोलना है, सन, ठीक है, सन। सी, स्नेक, स्काई, है ना, स्टार, सिल्वर, स्टोरी, सिंपल, 7। मेरे साथ बोल के देखो, सी, स्नेक, स्काई, स्टार, सिल्वर, स्टोरी, सिंपल, 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब को बोलते हैं। ओके ऑल, आगे देखते हैं ज का कैसे देगा। अब यहाँ पे ज नहीं है, क्या है, ज। ये जो आपकी टंग है ये आपको टिप से टकरवानी है थोड़ी से, है ना, तो ये थोड़ी टच में आएगी, किस में आएगी, टच में आएगी, तो क्या बोलेंगे, ज बोलेंगे, ठीक है। तो देखो रीजन, है ना, व्हाट इज द रीजन इन दैट, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर, रीजन का यूज करेंगे। म्यूजिक, इजी, प्रेजेंट, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, प्रिजन, प्रिजन मतलब क्या होता है, आपकी जेल होती है, क्या होती है, जेल होती है, क्या होती है, जेल, जेल नहीं होती है, जेल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हो आप, सीजन, क्या बोलेंगे, सीजन, ये सी बोला हमने, सीजन, सीजन, ठीक है, सीजन। आगे देखते हैं आपका, जो आपका बच्चा ये जो स है ना, एस एच वाला नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, स बोल रही हूँ, ओनली कौन सा स बोल रही हूँ, एक सिंगल सा। तो ये आपका श का साउंड भी देता है, किसका, शक्कर का भी देता है, ठीक है। तो कैसे देखो, जैसे श बोला आपने तो यहाँ पर श में श्योर होता है ना, श्योर नहीं होता, क्या होता है, श्योर, श्योर, ठीक है। शुगर बोलते हैं हम, जो चीनी होती है उसको क्या बोलते हैं, शुगर, शुगर नहीं, क्या बोलेंगे, शुगर बोलेंगे, ठीक है। क्या इशू है आपको इसमें, तो इशू बोलना है, क्या बोलना है, इशू। टिशू, अश्योर, है ना, इंश्योर, इंश्योर, ठीक है। और प्रेशर, क्या बोलेंगे, प्रेशर, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हैं बच्चा, ये आपका कौन सा स लेंगे, स शक्कर वाला लेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारे क्या हो गए, तीनों साउंड हो गए। आगे बढ़ते हैं हम, टी, टी एक जो प्यारा सा है, वो जो सिर्फ एक साउंड लेता है, आपको इजी करने के लिए ट लेता है। टेस्ट, टेल, ट्रक, टेंट, टिकट, ये सारे हो गए। और एक तो मेरा वाला हो गया कौन सा, टीना, ओके। तो ये भी क्या लेगा, पर्टिकुलरली आपका ओनली ट लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, हाँ जी, यू, आपका यू आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, ठीक है। तो यू आर हैविंग 2 साउंड, ये कितने साउंड लेगा, 2 लेगा। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, एक तो यू होता है और दूसरा क्या होता है, अ साउंड होता है। तो देखो यू कैसे लेगा, तो इफ यू आर स्पीकिंग ओवर देयर यूनिवर्सिटी, व्हाट वी आर टेलिंग, यूनिवर्सिटी। सेकंड क्या है, यूनिक, यूनिट और यूजफुल, ठीक है। अब ये जो दूसरा आपकी ध्वनि ले रहा है, ये कौन सी ले रहा है, अ का ले रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी यू आएगा वो दो प्रकार से लेगा। एक तो जैसे आप बोल रहे हो अंडरस्टैंड, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका अ से स्टार्ट हो रहा है। अम्ब्रेला, यूम्ब्रेला तो नहीं बोलता ना कोई भी, ठीक है, तो इसको क्या बोलना है, हमें अम्ब्रेला बोलना है। अर्जेंट, अपसेट, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होगा आपका किसी भी चीज़ को क्या करना, ऊपर उठाना, क्या बोल सकते हैं, ऊपर उठाना, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखना कि यू अगर साउंड आ रहा है तो वो 2 साउंड देगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम, वी, ठीक है। आपका जो वी रहेगा वो किस तरीके से, एक ही है, ये भी हमें इजी पड़ता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना वेज, इसको क्या बोलेंगे, वेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेज, ठीक है। इसको वेस करके नहीं बोलना, देखो किस तरीके से मैं प्रोनाउन कर रही हूँ, इसको प्रोनाउंसिएशन में ला रही हूँ। तो वेस मतलब आपका क्या होता है, जिसमें आप फूल वगैरह लगाते हो, जिसको हम बोल सकते हैं गमला, ठीक है। तो इस तरीके से वेन, वेंचर, वॉइस, है ना, वाइन और वॉल्यूम।
देखो बच्चे एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम व को प्रोनाउंस करते हैं ना, तो जो हमारी टंग है या जो हमारा लिप्स है वो हम अंदर के तरफ लेते हैं, ठीक है। तो वेस करते हैं, वेस इस तरीके से बोलते हैं। डब्ल्यू जैसा मत बोलना, डब्ल्यू का साउंड अलग आएगा आपका, ठीक है। तो जो मैं आगे अभी डब्ल्यू पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी आपको। आगे बढ़ते हैं हम। डब्ल्यू जैसा आगे आपका ये भी साउंड व का ही देता है, तो वी और आपका क्या हो गया डब्ल्यू, दोनों किसका साउंड देता है, व का ही देता है। तो अब देखो इसको कैसे बोलते हैं हम, मुझे पानी चाहिए, पानी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाटर, तो क्या बोलोगे वाटर, क्या बोलेंगे वाटर। तो ये एकदम पूरा आप जैसे फोटो वोटो करते हो, पाउट देते हो ना, तो उस तरीके से वाटर, उस तरीके से मुंह को आपको बनाना है ना। तो वाटर, वांट, आई वांट, तो वांट आप एकदम गोल में बनाओगे। वेल है ना, वेव, वाइंट, ठीक है। विश, रिस्ट, तो ये क्या हो गया आपका एकदम, जब भी आप डब्ल्यू साउंड करोगे तो आपके जो लिप्स हैं एकदम आपको उसको क्या करना है, पॉट करके उसको बनाना है, ठीक है। मुझे वो थोड़ा सा सही से नहीं बोलता रहा कि क्या बनाते हो जब सेल्फी लेते हो आप लोग, ठीक है। हाँ जी, सो पाउट वी कैन कॉल इन दैट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक्स का, ठीक है। तो एक्स का किस तरीके से लेंगे, तो एक्स के आपके हमेशा दो साउंड देखने को मिलेंगे। कौन से हैं, तो पहले तो ये ज साउंड करेगा और दूसरा क्या करेगा, एक्स का साउंड करेगा, ठीक है। तो कैसे शब्द आएंगे, तो देखो आप क्या बोलते हो, जेनोफोबिया, क्या बोलेंगे, जेनोफोबिया। तो जेनोफोबिया मतलब क्या होता है, तो बच्चा ये एक ऐसा डर जो जैसे कि आप फॉरेन को देखकर, फॉरेनर को देखकर डरते हो, ठीक है। तो डर लगता है ना उनसे बात करने में, वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, है ना, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, जोनोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है जीरोक्स, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम जीरोक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ज साउंड करना है हमें। एक्स अगर हम लिखें तो एक्स मार्क्स, एक्स करे, एक्स रे, ठीक है। तो ये शब्द आपका एक्स में देगा, ठीक है। एक्स मार्क्स किसको बोलते हैं, 25 को आप छुट्टियां मनाते हो ना, ठीक है, तो वो क्रिसमस डे को हम बोलते हैं एक्स मैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ध्यान रखना है कि एक्स आपके दो साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक तो ज करेगा और एक तो एक्स करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम करें तो हमारा क्या आता है, वाई आता है। आपको उसको स्मॉल लेटर में किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। ये जो बेचारा साउंड देता है एक ही आता है इसके अंडर में, ठीक है। तो देखो कैसे बोलोगे, येलो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, येलो, है ना, यल, योगा, यस, यस्टरडे, यान, ठीक है। तो ये आपके सारे शब्द होते हैं जो किससे स्टार्ट होंगे, य से स्टार्ट होंगे। हमारा जो लास्ट वर्ड आ रहा है वो काफ़ी आपका ज आ रहा है, जो लास्ट है हमारा, ठीक है। तो अब इसको भी क्या बोलते हो, जी नहीं पढ़ना है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ज पढ़ते हैं, इसको हम ज पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ज, ठीक है। तो जिल, जिल मतलब क्या होगा, ही इज़ वेरी जिल पर्सन, मतलब उत्साहित, है ना। तो उत्साहित आप बोल सकते हो, उत्साह बोल सकते हो, उमंग बोल सकते हो, ठीक है। जीपर, जेब्रा, जीरो, जेनिथ, है ना, जेनिथ मतलब क्या होता है, एकदम हाईएस्ट पोजीशन, उसको क्या बोलोगे आप, जेनिथ बोलोगे, ठीक है। ऑल, तो हमारे यहाँ पर फिनिश होते हैं सारे अल्फ़ाबेट्स के जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण, जो ध्वनियाँ हम निकालते हैं वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आई होप गाइस आप लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा होगा जो हम नहीं जानते ऑलरेडी, एकदम डीप में नहीं जा पाते, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम हमने इनिशियली एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इन किसी भी शब्दों में कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल इसके लिए कमेंट कर सकते हैं और नीचे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चा आप सभी लोग इस वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके से देखेंगे और जिनको ऑलरेडी आता है वो एक बार और क्या कर लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एकदम बेसिक से और क्या चीज़ें आ सकती हैं वो मैं आपको उस क्लास में समझाऊंगी। सो टिल हियर गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।